9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई खुद हैं। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की पार्टी चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट। एक इंटरव्यू में कहा 9 मई के वाकयात का मंसूबा तहरीक इंसाफ की जेर सदारत जमान पार्क में बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई। हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। उस्मान डार ने मजीद कहा, चेयरमैन पीटीआई ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कारकुनों की जहदसाजी की। कारकुनों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उस्मान डार का कहना था कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रुकवाने के लिए किया गया था। उस्मान डार ने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए। मेरा आपसे वादा है, उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ जब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। कहा, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग नहीं किया गया, बल्कि अवाम को खुशहाली से दूर कर दिया गया, तरक्की के सफर से महरूम किया गया। साजिश के तहत जाली मुकदमे में सजा दी गई। हमें चोर डाकू कहा गया और कहलवाया गया। पीटीआई ने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सऊदी अरब, कतर, चीन के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए। अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ मुल्क की किस्मत बदल देगा। शहबाज शरीफ का अपने इंतखाबी हल्के का दौरा, कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पे वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस आईनी किरदार अदा न करने का शिकवा। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने वाली उनकी बहन अलीमा खान की डील से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा, चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। साइफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। जेल में डालना है तो डाल दें, साजिश कबूल नहीं करेंगे। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। दोनों ने अडयाला जेल अदालत में कुछ देर बातचीत की। पीटीआई वकला की भी चेयरमैन पीटीआई से थोड़ी देर बात हुई। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत तकरीबन 1 घंटा जारी रही। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स ने किए हैं। अफ़गानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक। सरकारी ज़राए का कहना है कि चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफ़गानी थे। 22 मई 2023 को मुस्लिम बाग में हुए हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशतगर्द मुलविस थे। 12 जुलाई 2023 को जोब कैंट पर दहशतगर्दों के हमले। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश हमले और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही हासिल है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर का कहना है कि गुफ्तगू में बाहमी मफाद के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की।
आलमी बैंक का 50,000 रुपये या उससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। 5 लाख रुपए माहाना आमदन वालों पर 35% की शरह से टैक्स आयद करने, दुकानदारों को टैक्स नेट लाने में और टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने की तजवीज़। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़रूरी शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे ख़त्म कर दिए जाएँ। साथ में कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर विफाकी और सूबाई दायरेकार में फाइनेंसिंग का लाएमल तय किया जाए। विफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्च न करे जो सूबों के दायरेकार में आते हैं। अंडर द न्यू प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि वो लाए हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक अकाउंट सिक्योर हैं, उसके ऊपर सिक्योर नहीं। मतलब वो आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस बैंक में भी रखें, अगर वो बैंक कल बैंकरप्ट हो जाता है तो वो आप जाने आपका बैंक जाने। निजी बैंक दिवालिया हो जाए तो अकाउंट होल्डर के सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कायमा कमेटी खजाना में डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का बयान। कहा 5 लाख रुपए तक वाले खातेदारों की शरह 94% और उससे ज्यादा पैसे रखने वालों की शरह 6% है। निजी बैंक के नाकाम होने या डूब जाने पर 5 लाख रुपए तक के खातेदारों को पैसे डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन से दिए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किसी निजी बैंक के बारे में दिवालिया होने के किसी खदशे का इजहार नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क के निजी बैंक में रखी एक मखसूस रकम ही महफूज होती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी वज़रा समेत एपिक्स कमेटी मेंबरान की शिरकत। इजलास में सरमाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। पाक अफगान चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर अफगान मुहाफिज की फायरिंग, एक बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक अफगान मुहाफिज ने अफगानिस्तान जाने वालों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौजियों ने मुसाफिरों की मौजूदगी पर तहम्मुल का मुजाहरा किया, किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए फायरिंग नहीं की। अफगान हुकाम से गैर जिम्मेदाराना इकदाम की वजह जानने और मुजरिम को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करने के लिए राबता किया। पाकिस्तान मुस्बत और तामीरी 2 तरफा ताल्लुकात के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से संजीदा कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब से 10 अरब डॉलर्स के सौदे को हतमी शक्ल दिए जाने का मुंतज़िर सऊदी सरमाकारी को तरगीब देने के लिए ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी गई। द न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से रेकोटेक प्रोजेक्ट में 7 अरब डॉलर के हिस्से की खरीदारी के लिए सरमाकारी की भी तवक्को। ये सरमाकारी एक काबिल अमल ट्रांजैक्शन मॉडल के जरिए सऊदी वेल्थ फंड की मदद से की जा सकती है। सिविल और फौजी हुकाम की जानिब से मिलकर चलाए जाने वाली खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल SIFC इस हवाले से एक ट्रांजैक्शन पाइपलाइन तैयार कर रही है, जिससे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमाकारी को तेज़ किया जा सकता है। दस टीमें, 10 शहर, 1 ट्रॉफी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला कल से सजेगा। पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। सारी टीम्स के कप्तान अहमदाबाद में मौजूद। कैप्टन डे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की एक साथ एंट्री। बाबर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप में 100% देंगे और उसके लिए मेहनत की है। अगर पाकिस्तानी फैंस भी भारत आ सकते तो और अच्छा होता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टफ टूर्नामेंट होगा, एंजॉय करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस बोले कि जीत का तसलसल जारी रखने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के कप्तान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को जिस तरह कामयाब करार दिया गया, आप इस पर क्या कहेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा गुस्से में आ गए। सवाल पूछने वाले को गाली दे दी, बोले क्या सवाल है यार, मैं क्या जवाब दूं इसका। रोहित शर्मा के अंदाज पर लोग हंस भी पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेशतर सवाल बाबर आजम और रोहित शर्मा से ही किए गए। एक मौके पर जनूबी अफ्रीका के कप्तान सोते हुए नजर आए। नवाज शरीफ का मुज़ाहमत का बयानिया तस्लीम किया जा चुका है। एस्टेब्लिशमेंट ने एलानिया तस्लीम किया कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे।
नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मईशत के लिए बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क को किसी नए तजुर्बे की नहीं, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे और तजुर्बेकार तबीब की जरूरत है जो 3 साल में मुल्क की मईशत को उठाकर कर्जों की अदायगी के काबिल बना सके। नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। PTI रहनुमा असद उमर की तजवीज़। कहा नवाज शरीफ को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शुक्र है उन्हें 3 साल बाद दवा मिल गई। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। चाहे कितने भी लोग दावे कर लें, आप लोग का इत्तेहाद, आप लोगों का भाईचारा, आप लोगों की मजबूती इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बना के रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई कितने ही दावे कर ले, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना कर रहेंगे। जो इस मुल्क को मजबूत बना सकता है उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी चारों सूबों से क्लीन स्वीप करेगी। कहा पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां किसी जमात ने नहीं दी। हमारी क़यादत का अदालती कत्ल हुआ लेकिन कभी इदारों के खिलाफ नहीं गए, कभी इदारों की बेतौकीरी नहीं की, मुखालिफ मुहिम नहीं चलाई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि हम मरकज़ कन्वेंशन का सिलसिला सियासी राबता मुहिम शुरू कर चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अवाम दो सियासत का आगाज़ किया है। माफियाज मुल्क की मईशत के लिए खतरा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने कहा है कि पाकिस्तान को एक मसीहा की ज़रूरत है जो मुल्क की मईशत को डगर पर डाले। पाकिस्तान को जिस मसीहा की ज़रूरत है उसका नाम नवाज शरीफ है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला था, है और रहेगा। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ के इस्तकबाल का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मुहर लगने का दिन साबित होगा। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची को लूटने वाले परेशान हैं कि कराची के असल वारिस वापस आ गए हैं। हम कराची वापस लेंगे और कराची दुश्मनों की नींदें उड़ाएंगे। तर्जुमान PTI और मेंबर कोर कमेटी शुएब शाहीन ने मौलाना फजल रहमान को मुस्लिम लीग नून का इस्लामी तर्जुमान करार दे दिया। कहा नून लीग की जो ख्वाहिश होती है वो मौलाना फजल रहमान बयान कर देते हैं। ये तर्ज अमल किसी सियासतदान का नहीं होता, इन्हें अपने करतूत नजर आ रहे हैं। मौलाना को ज़ेब नहीं देता कि वो इलेक्शन देर से कराने का बयान दे। अगर इंतखाबात नहीं कराने तो सेनेट और पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देनी चाहिए थी। मुख्तलिफ बैंक सियासतदानों के अकाउंट्स नहीं खोल रहे। कहा जाता है आप सियासतदान हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर्स की स्टेट बैंक हुकाम से शिकायत। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा वो टैक्स फाइलर है लेकिन उनका बैंक अकाउंट नहीं खोला जा रहा था। सेनेटर सलीम बानवीवाला ने कहा कि कारोबारी और सियासी लोगों को कहा जाता है कि वो सियासी असर और रसूख रखते हैं। बैंक सियासी अफराद के अकाउंट खोलना ही नहीं चाहते। सियासतदानों और कारोबारी अफराद को क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं किए जा रहे। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि सियासी शख्सियात के लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता जा रहा है। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक का इजलास में कहना था कि बैंक से सियासी अफराद की ज़्यादा छानबीन करते हैं। FATF की शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है। बैंक्स को फिर हिदायत कर देंगे कि अकाउंट खोलने में ताख़ीर न की जाए। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका का जुडिशल रिमांड। एंटी करप्शन की मजीद 5 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। खावर मानिका पर कब्रिस्तान की जमीन पर शादी हॉल बनाने समेत सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। FIA की इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वुकला जिन मालूमात या दस्तावेजात के हसास होने की निशानदेही करेंगे उस पर दलाइल इन कैमरा सुने जाएंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। PTI वुकला की ट्रायल रोकने की दरखास्त। कहा जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जिस पर फैसला महफूज है।
फैसला सुनाए जाने तक कार्रवाई रोकी जाए। जज अबुल हसनात ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया हुआ, समाअत बगैर कार्रवाई 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। वजारत कानून को मुस्तकबिल में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की इस्तदा। मुनेर में कल अदम GTP के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार, तस्तीबा, मसला, डेटोनेटर्स और बारूद बरामद। DIG CTT के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान और कुरम में तरबियत हासिल की। टारगेट की लिस्ट को हिदायत अफगानिस्तान से मुफ्ती सज्जाद दिया करता था। इमारात इस्लामी हुकूमत क़याम के बाद अफगान मुहाजिरीन की आमद में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में 7,75,000 गैर कानूनी मुहाजिरीन दाखिल हुए। अफगान कमिश्नरेट की रिपोर्ट में इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगानों में 51% खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 3,911 अफगान मुहाजिरीन जराइम में मुलविस पाए गए। 597 पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा तंग। 1 माह के दौरान 761 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए 3 कमेटीज़ बना दी। गैर कानूनी तारिकीन वतन का डेटा जमा करेंगी। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि JIT ने तीनों मुल्जिमान को गुनाहगार लिखा है। पुलिस को तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। अलीमा और उस्मा खान के वकील ने कहा कि अलीमा और उस्मा खान मुकदमे में नामजद नहीं। अदालत ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब में गैर कानूनी तारिकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क। IG पंजाब और तमाम अजला के RPOs को हिदायत जारी। गैर कानूनी तारिकीन वतन के शनाख्ती कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक की जाएगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एपिक्स कमेटी इजलास के बाद सूबे में ऑपरेशन का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रबानी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन ना कराकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास अब हल्काबंदी का बहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन की तारीख के ऐलान में ताखीर सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी गैर यकीनी पैदा कर रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाई ने कहा कि नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कम वक्त में तरक्की के आसमान छू रहा है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा एयर चीफ की काविशों की बदौलत इस मंसूबे को बररफ्तारी से मुकम्मल करने की राह हमवार हुई। पाकिस्तान में इस साल पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। जिला बन्नू की यूनियन काउंसिल घोड़ा बका खेल में 1.5 साल की बच्ची पोलियो से मुतासर। जिला बन्नू के माहौलियाती नमूने में एक बार फिर पोलियो वायरस की भी तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासर तीनों बच्चों जिला बन्नू के रहने वाले हैं। मुल्क में अब तक 34 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर में बाप के धक्का देने पर नहर में गिरने वाले 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। एक बच्ची की तलाश जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का मकतूलीन के घर और वाक़े के मकाम का दौरा। वालदा को इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। इतवार को चारों बच्चों को बाप ने तस्वीर लेने के बहाने खड़ा करके नहर में धक्का दे दिया था। मुलजिम पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर चुका है। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने LNG के लिए मौसूल बोलियां खोल दी। 7 से 8 दिसंबर के लिए $15.97 फी MMBTU की कम से कम बोली मौसूल हुई। 13 से 14 दिसंबर के लिए $19.39 फी MMBTU की एक बोली मौसूल हुई। पाकिस्तान LNG बोर्ड इन बोलियों को मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला करेगा।
हर 5 में से एक पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने का शौकीन। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 23% ने मोबाइल फ़ोन पर बाकायदगी से गेम खेलने का बताया। 76% का इनकार। कहा मोबाइल फ़ोन पर गेम नहीं खेलते, मज़ा नहीं आता। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। अमेरिकी हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी को रिपब्लिकन्स ने ओहदे से हटा दिया। ऐवान ने 210 के मुकाबले में 216 वोट से स्पीकर को फारिग कर दिया। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट से ताउन पर सख्त गिर। रिपब्लिकन्स मैकार्थी से नाराज थे। मैकार्थी ने हुकूमती शटडाउन रोकने के लिए 2 तरफा कोशिशों का इंतजाम किया था। अमेरिका की 234 साल तारीख में पहली बार ऐवान ने स्पीकर के खिलाफ वोट दिया। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम अमेरिका, फ्रांस और साबिक सोवियत यूनियन के माहिरीन के नाम। तीनों साइंसदानों को ये इनाम अमेरिका में की जाने वाली क्वांटम डॉट्स की अहम दरियाफ्त से मुतालिक तहकीक पर दिया गया। क्वांटम डॉट LED लाइट्स, TV स्क्रीन्स और कैंसर की सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की इंग्लैंड में सर्जरी। नसीम शाह की नींद बेहोशी में मरहूम वालिदा को याद करने की वीडियो सामने आ गई। नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे और रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग कर सकेंगे। नसीम शाह गुज़िश्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा हार जीत खेल का हिस्सा है, पूरी कौम टीम के साथ है। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम मैदान में डटकर मुकाबला करेगी। तवक्को है टीम वर्ल्ड कप जीत कर वतन वापस आएगी। बिरयानी कहाँ की अच्छी, कराची की या हैदराबाद दक्कन की? वर्ल्ड कप के मैच से कबल कराची हैदराबाद दक्कन की बिरयानी का मैच पड़ गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी हैदराबाद दक्कन की बिरयानी के फैन। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हैदराबाद दक्कन की बिरयानी मसालेदार होती है। हसन अली बोले अगर बिरयानी का मूड हो तो इससे अच्छी बिरयानी नहीं। हाँ भाई, फिर तैयार है ना? अभी से बता रहा हूँ, हल्का मत लेना। मैं लास्ट सीजन उसके सामने खेला था। ऐसी फेंकता है ना कि ऊपर से निकल जाती है। हाँ भाई, तैयार हैं? हाँ जी, तैयारी तो पूरी है। बिल्कुल रूम नहीं देना उसे। ओके रज़ाक भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। इनकी तैयारियां तो चलती रहेंगी, आप भी तैयार हो जाइए। तो क्रिकेट वापस आ रही है और उसके साथ ही वापस आ रहा है हर नाम मनाए। रोज रात 11 बजे फिर जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 पर नए अंदाज से हारना बना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ। प्रोग्राम देखिए रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हुंजा की टीम ने नगर की टीम को 61 रन से शिकस्त देकर राकापोशी के दामन में क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। मेहमान खुसूसी वज़ीर समाजी बहबूद दिलशाद बानो ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब में इलाकाई धुनों पर रिवायती रक्स भी पेश किया गया। एशियन गेम्स के कबड्डी इवेंट में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन गेम्स में पाकिस्तान का एक और मेडल यकीनी हो गया। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमीरा सलीम की खला में रवानगी के लिए ट्रेनिंग जारी है। वो 6 अक्टूबर को खला का सफ़र शुरू करेंगी। नमीरा सलीम 21 अप्रैल 2007 को कुतुब शिमाली और 10 जनवरी 2008 को कुतुब जनूबी में पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। नमीरा सलीम खला में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने का आज़म रखती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया पर नमीरा सलीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज ड्रामा एक याद उर्दू ज़बान में पेश किया जा रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।